डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी। 23 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वो मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा यह कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। देखिए, इस तस्वीर को देखिए, यह है आपका तेलंगाना का एक दृश्य इस त्योहार का। तो तेलंगाना, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन तेलंगाना में खुला। इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए एआई हब कहाँ? एआई हब तेलंगाना। विदेशों में छात्रों की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया कौन? तेलंगाना। प्रजा पालन कार्यक्रम तेलंगाना द्वारा जारी हुआ। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को फ्री बस यात्रा कराएगी कौन सी सरकार? तेलंगाना। अब उत्सव, तो कुछ महत्वपूर्ण उत्सव को याद रखिए। एंथुरियम महोत्सव, यह आपका मिजोरम में मनाया जाता है। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मक्खन महोत्सव अंडूरी जिसको कहते हैं उत्तराखंड में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राज्यपाल सौंदरराजन। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट कितना है? 7। इतने आप इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो यह आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए आप। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में ही हुआ है। और विविधता का अमृत महोत्सव 2024 यह भी आपका नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन है तो कुछ सम्मेलन जैसे कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन यह आपका पर्थ में हुआ। कहाँ हुआ? पर्थ। पर्थ कहाँ है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है आपका ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये 9वां संस्करण जो मनाया गया नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप तस्वीर में देखिए, ये हैं आपके मोदी जी के साथ ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस। कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। यह आयोजन 2016 से यह मनाया जा रहा है। आयोजनकर्ता कौन है? विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके थीम है चतुरंगा, अर्थात संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। इसमें 100 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। 100 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, चाहे वो विदेश मंत्री हो, किसी देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, है ना। तो इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो विश्व की कठिन समस्याओं से निपटने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो महाराष्ट्र। बहुत आसान है याद करना, आप जानते हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है। तो मराठा आरक्षण विधेयक पारित हुआ है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र में लागू हुआ। वयोश्री योजना वृद्धा के लिए, वृद्ध जनों के लिए महाराष्ट्र में। बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खुला? तो महाराष्ट्र के धुले जिला में। काला घोड़ा कला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम। यह देशों के बीच
डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। इसकी सहमति 2023 में बनी थी भारत की G20 अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। किस लिए, किस फिल्म के लिए? जवान के लिए। अब यहाँ आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। मैंने इससे पहले आपको बाफ्टा पुरस्कार भी बताया था। तो चलिए दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। बेस्ट फिल्म कौन है? जवान। बेस्ट एक्टर जवान फिल्म के ही शाहरुख खान को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट निर्देशक संदीप रेड्डी, फेमस फिल्म कौन? एनिमल के लिए संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया। क्रिटिक बेस्ट फिल्म 12th फेल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यह। क्रिटिक बेस्ट एक्टर विकी कौशल को दिया गया सैम बहादुर के लिए। क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर को दिया गया जाने जान के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर सालार पार्ट 1 सीज फायर को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को। बेस्ट वेब सीरीज कौन है? फर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, एआई चैटबॉट हनुमान, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हनुमान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? यह चैटबॉट आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के द्वारा लॉन्च किया गया। RIL 8 एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के माध्यम से साथ मिलकर जो है भारत GPT ग्रुप का नाम जो है इसे दिया है और इस पे मिलके काम कर रही है। अब यहाँ चैटबॉट आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैटबॉट आप याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैटबॉट आप याद रखेंगे, जैसे कि हनुमान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। तो भारत का पहला एआई स्कूल कौन है? शांतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम में है। ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी कौन लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज कौन लॉन्च किया है? इंफोसिस। भारत में विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन का नाम इंद्रजाल। किसने एआई आधारित स्टार्टअप XAI लॉन्च किया है? तो एलन मस्क। जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट कौन लॉन्च किया है? MP। एआई गॉडफादर जेफरी हिल्टन। एआई आधारित अनुवादनी ऐप लगा लीजिए मोस्ट VVI है, किसी न किसी एग्जाम में ये छपेगा। केंद्र सरकार द्वारा जो है अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया, किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादनी ऐप। एआई न्यूरल नेटवर्क आधारित जेमिनी एआई गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? तो इजराइल देश के द्वारा किया गया है। तो एआई से आप इतने टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेदाराम यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना में शुरू किया गया। दोबारा आज ये प्रश्न आया है, दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको और विस्तार से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा यह त्योहार है आपका जो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसको विस्तार से आप जानिए, क्योंकि यह आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, समक्का सरलम्मा यात्रा, इसी नाम से इसको हम जानते हैं मेदाराम यात्रा को। चलिए देखते हैं विस्तार से। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है यह। इसको समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। यह वारंगल जिले के तारवई मंडल के मेदाराम गांव से प्रारंभ होता है। यह एक आदिवासियों का त्योहार है जो एक माँ और बेटी की लड़ाई का प्रतीक है। 1996 में इसे राज्य महोत्सव घोषित किया गया। यह त्योहार कोया जनजाति, कौन सा? कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हर एक चीजों को सिर्फ एग्जाम व्यू से पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न जो, जैसे कि ये आया प्रश्न, मैंने आपको पूर्ण विस्तार से बताया। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस देश के निवासी है, जो विविधताओं का देश है ना, जहां सभी धर्मों को मान्यता है, हर धर्म एक बराबर है। तो हमें इस जानना जरूरी है किसी नई चीजों को, है ना। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाती है। हो सकता है यह किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। कहाँ? ओडिशा में। नेक्स्ट है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने लिखा है। तो चलिए इंपॉर्टेंट बुक्स जानते हैं। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगार के द्वारा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा, कारगिल और ट्रेवलर्स टंग ऋषि राज ने लिखा, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल के द्वारा, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे। अब राष्ट्रपति जी के नाम पे है यह बुक, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यह। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। सिंधिया और 1857 राकेश पाठक के द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा यह लिखा गया। नेक्स्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो अपना भारत देश के पास है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के होमवर्क की ओर, और आज का होमवर्क है पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते रहता हूं, हर एक प्रश्नों को कोशिश करता हूं विस्तार से बताने का। जैसे यहाँ स्टेट आइकॉन है, मैंने बताया था आपको स्टेट आइकॉन क्यों बनाया जाता है, ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, है ना। इसके लिए जो है चुनाव आयोग जो है स्टेट आइकॉन जो है बनाते हैं। जैसे कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं पीछे के क्लास में बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।